हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो गाइस आज से इसी लेक्चर से हम लोग जेई एंड नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट सीरीज है, लेक्चर सीरीज, वो स्टार्ट कर रहे हैं। एंड स्टार्ट करने वाले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के बारे में। एंड स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड से। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स के टाइप क्या होते हैं एंड सभी टाइप्स के बारे में हम लोग फोकस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के बारे में। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड उसके बाद आगे के चैप्टर्स देखेंगे। तो एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स ये जो है वो होते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स हैं ये एक्चुअली में हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं वो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते किसको हैं। तो हम लोग जैसे एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसमें से हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करवाते हैं हैलोजन से, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। एक्चुअली में जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एंड वो जो 4 टाइप्स होता है वो आपका एक एल्काइल हैलाइड होता है एंड एल्किनाइल हैलाइड, एल्केनाइल हैलाइड एंड एक टाइप जो होता है वो आपका एराइल हैलाइड भी होता है। तो ये जो दोनों है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ये किसके पार्ट्स है? हैलोजन डेरिवेटिव्स के। तो हम लोग जो मेन आपका एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड ही होता है एंड उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेई में इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्काइल हैलाइड के बारे में एंड देन हम लोग बात करेंगे एराइल हैलाइड के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड के बारे में देखना। तो एल्काइल हैलाइड के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड के बारे में देखना। तो एल्काइल हैलाइड सबसे पहले देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो एल्काइल हैलाइड का हम लोग देखने वाले हैं दैट विल बी मोनो हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड जो है वो कितने तरह के होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हो गया आपका मोनो हैलाइड्स, देन डाई हैलाइड्स होते हैं, देन एक टाइप आपका हो जाता है यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स एंड लास्ट जो हो गया वो आपका हो गया टेट्रा हैलाइड। तो ये जो है ये 4 टाइप्स होते हैं एल्काइल हैलाइड्स के। तो एक एक करके सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड स्टार्ट करेंगे हम लोग मोनो हैलाइड से ही। तो यहाँ पे मोनो हैलाइड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी मैं रब कर दिया हूँ। तो मोनो हैलाइड्स क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम जो है उसको हम लोग रिप्लेस करवाते हैं हैलोजन एटम से। मतलब एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हैलोजन एटम से हम लोग रिप्लेस करवाते हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए एक मैं ले लेता हूँ हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मैं ले लिया हूँ CH4। तो CH4 में क्या करूँगा, मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दूंगा किससे? मान लीजिए एक हैलोजन में मैं ले लिया क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन ले लिया। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी CH3Cl। तो ये जो CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड जो है, वो आपका एग्जाम्पल हो गया मोनो हैलाइड्स का, क्योंकि हमने इसमें एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवाया है हैलोजन एटम से। तो ये आपके हो गए मोनो हैलाइड्स का एग्जाम्पल। अब मुझे बताइए कि इसका मोनो हैलाइड्स का जनरल फार्मूला कितना होगा। तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि C का अगर मैं N लेता हूँ तो हाइड्रोजन इसमें आपका हो जाएगा 2n+1। क्यों? क्योंकि एल्केन्स जो होते हैं उसमें 2n+2 होता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन में हटा दिया तो हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 2n+1 हो गया। उसके साथ में कोई भी हैलोजन एटम आता है तो हैलोजन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? X से डिनोट करते हैं। तो ये जो CnH2n+1X है ये आपका हो जाता है जनरल फॉर्मूला किसका? मोनो हैलाइड्स का। ओके, तो अब मोनो हैलाइड्स के बाद हम लोग बात करते हैं डाई हैलाइड्स के बारे में।
तो डाई हैलाइड्स के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स किसका टाइप है? डाई हैलाइड्स एक्चुअली में एल्काइल हैलाइड्स का टाइप है। सबसे पहला पार्ट आपका आता है मोनो हैलाइड्स, देन डाई हैलाइड्स। तो चलिए डाई हैलाइड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। अब डाई हैलाइड, जैसे मोनो हैलाइड्स में एक हाइड्रोजन एटम को हैलोजन से रिप्लेस करवाए थे, यहाँ पे हम लोग 2 हाइड्रोजन एटम को किससे रिप्लेस करवाएंगे? हैलोजन से रिप्लेस करवाएंगे, हैलोजन एटम्स से रिप्लेस करवाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं डाई हैलाइड्स का। तो जैसे इसमें भी मैं सबसे पहले CH4 ले लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें अब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मुझे हटाने हैं। तो 2 हाइड्रोजन अगर मैं हटाता हूँ, मान लीजिए कोई भी ऐड कर देता हूँ इसमें, तो इसमें मैं X ले लेता हूँ एंड 2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स लेने हैं X के, तो ये ले लेता हूँ। तो आखिरी में आपका क्या फॉर्म होगा बता सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे फॉर्म होगा CH2X2। तो ये CH2X2 फॉर्म हो रहा है एंड दिस इज डाइहाइड्स, क्योंकि इसमें हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया है 2 हैलोजन से। ओके, तो अब बताइए इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n एंड इसके साथ में X2। तो ये जो है ये डाई हैलाइड्स का आपका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। अब डाई हैलाइड्स के बाद हम लोग बात करने वाले हैं ट्राई हैलाइड्स के बारे में। तो ये आपका होता है थर्ड टाइप ऑफ मोनो हैलाइड्स, सॉरी नॉट मोनो हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, सॉरी। तो एल्काइल हैलाइड्स में पहले हमने मोनो हैलाइड्स के बारे में देखा, देन डाई हैलाइड्स के बारे में देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्राई हैलाइड्स के बारे में। तो ट्राई हैलाइड्स में भी ऐसे ही होगा, हम लोग 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवाएंगे किससे? हैलोजन एटम्स से। तो सीधा सीधा जल्दी देखते हैं एग्जाम्पल में। CH4 में से मैं 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करवा देता हूँ एंड 3 जो है वो हैलोजन एटम अगर मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तो यहाँ बन जाता है H 4 था, 3 हटा दिया तो 1 बचा, और यहाँ पे 3 जो है वो हैलोजन एटम्स आ गए, दैट आखिरी में बन जाता है आपका CHX3। एंड ये जो है ये आपका ट्राई हैलाइड हुआ, क्यों? क्योंकि हमने 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवाया है हैलोजन से। तो अब बताइए इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n-1x3। ये आपका बनेगा जनरल फॉर्मूला। अब हमने देख लिया मोनो हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स एंड ट्राई हैलाइड्स। अब आखिरी में हम लोग देख लेते हैं टेट्रा हैलाइड्स के बारे में, जो कि आपका लास्ट पार्ट है किसमें? एल्काइल हैलाइड्स में, मतलब टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन सब मैं आपको बताऊंगा एंड मेनली हम लोग क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे, जो कि अपना मेन पार्ट होना चाहिए। तो टेट्रा हैलाइड्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे किससे? हैलोजन एटम से। सॉरी 3 एटम नहीं करेंगे, वो तो ट्राई हैलाइड्स में करने वाले हैं। टेट्रा हैलाइड्स में क्या कर ले हम 4 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे हैलोजन एटम्स से। ओके, तो इसमें कैसे करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लिया मैं CH4 जो है वो ले लेता हूँ, तो इसमें चारों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके मैं इसमें जो है वो X4 ऐड किया, मतलब 4 हैलोजन एटम्स ऐड किए। तो X4 लिखने से अच्छा मैं 4X लिखता हूँ यहाँ पे, 4X। तो आखिरी में क्या बनने वाला है, 4 हाइड्रोजन थे, चारों गायब हो गए, तो हाइड्रोजन गायब हो गया और यहाँ पे X4 आ गया। तो ये टेट्रा हैलाइड है, क्यों? क्योंकि हमने 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया है 4 हैलोजन एटम से। इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनने वाला है? CnH2n-2, X जो है वो 4 होगा। तो ये जो है ये जनरल फॉर्मूला बनेगा किसका? टेट्रा हैलाइड्स का। तो ये हमने एल्काइल हैलाइड्स के चारों ही पार्ट देख लिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड्स में देखा मोनो हैलाइड्स के बारे में, देन हमने डाई हैलाइड्स के बारे में देखा, ट्राई हैलाइड्स के बारे में देखा एंड टेट्रा हैलाइड्स के बारे में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या? मोनो हैलाइड्स के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन एटम पे, मतलब जो हैलोजन एटम को कैरी करते हैं जो कार्बन एटम, उस हिसाब से हम लोग मोनो हैलाइड्स को कैसे जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोनो हैलाइड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसके बेसिस पे क्लासीफाई करने वाले? कार्बन एटम जो कैरी करेगा हैलोजन एटम। तो
ये उस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी जो है वो बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड्स, और प्राइमरी हैलाइड्स को हम लोग बोल देते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी हैलाइड्स को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। फिर प्राइमरी के बाद हम लोग देखने वाले हैं सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री बोलेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे टर्शियरी, एंड टर्शियरी को हम लोग 3 डिग्री जो है वो बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी देखते हैं, ये किसके पार्ट्स हैं? ये एक्चुअली में मोनोहेलाइड्स के पार्ट हैं। एंड प्राइमरी हेलाइड्स जो है, जिसको हम लोग 1 डिग्री जो है 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड्स भी बोलते हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री AH लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जैसे मैं ये ले लेता हूँ CH3 CH2 एंड यहाँ पे हेलोजन आइटम जो है वो लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन था उसको हमने रिप्लेस करवाया किससे? हेलोजन आइटम से। देखिए मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऑलरेडी कैसा था, ये CH3 था। तो हमने क्या किया, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन आइटम था, ये यहाँ का एक हाइड्रोजन आइटम हमने किससे रिप्लेस किया? हेलोजन से रिप्लेस किया। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन था पहले, वो बन गया 2 हाइड्रोजन, एंड उसकी जगह एक आ गया हेलोजन एटम। तो हम लोगों ने हेलोजन को कैसे मतलब दिखाया है? इसके साथ। तो ये जो हेलोजन एटम है कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? इस कार्बन पे लगा हुआ है। एंड ये जो कार्बन आपका बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन एटम। तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। ये प्राइमरी का हम लोगों ने देख लिया। ऐसे ही सेकेंडरी की अगर बात करें, हम लोग सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें क्या होगा आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में? यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, एग्जांपल दे देता हूँ मैं सीधे, CH3 CH3 एंड इस कार्बन एटम पे हेलोजन लगा हुआ है। ये कैसे हुआ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनिशियली ये ऐसा होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक हाइड्रोजन एटम जो है उसको रिप्लेस करवाएंगे हेलोजन एटम से। तो यहाँ एक हाइड्रोजन एटम गया एंड उसकी जगह आ गया क्या? हेलोजन एटम। तो इस कार्बन पे, ये कार्बन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। अब इसको क्यों बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स? क्योंकि ये जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखा जाता है। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ऐसे ही प्राइमरी में जो था वो क्या था? वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। या फिर इस कार्बन को क्या बोल रहे थे? 1 डिग्री। और यहाँ पे जो ये वाला जो कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी मोनोहेलाइड्स, या फिर सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स जिसको बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आखिरी मोनोहेलाइड्स के टाइप की, दैट इज टर्शियरी। एंड टर्शियरी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शियरी को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो टर्शियरी को 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसका भी सीधा सीधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये कोई भी R मतलब ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है। ये कार्बन है, ये एक और अल्काइल ग्रुप, ये एक और अल्काइल ग्रुप, एंड ये हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में पहले यहाँ पे क्या था? एक्चुअली में पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को हम लोग क्या किया? रिप्लेस किया किससे? हेलोजन से। तो ये हेलोजन एटम जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एंड इस कार्बन से आप देख सकते हैं 3 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं आप 3 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। दैट इज इस कार्बन एटम को हम लोग बोल देंगे 3 डिग्री कार्बन एटम, एंड इसको हैलाइड्स को बोलेंगे टर्शियरी मोनोहेलाइड्स या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो हमने मोनोहेलाइड्स के टाइप को देख लिया। अब इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 1-2 बार पूछ देते हैं जेई मेंस में, कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो किस किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ओके, तो एल्काइल हैलाइड्स कौन कौन से आइसोमेरिज्म को शो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे।
तो ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे एंड उसके साथ साथ और क्या क्या शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, उसके साथ साथ ये चेन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म दे लेता हूँ। तो कोई भी एक एल्काइल हैलाइड सेलेक्ट कर लेते हैं मोनो में, तो C3H7Cl में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो C3H7Cl में पोजीशन आइसोमेरिज्म मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये हो सकता है। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 Cl, ऐसे भी हो सकता है, या फिर तो ये क्या हो गया, ये 1 डिग्री वाला हो गया। अब इसके साथ साथ कैसा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है CH3 CH CH3 एंड इस कार्बन पे क्या क्लोरीन लगा हुआ, तो ये भी हो सकता है। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एटम फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है एंड यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया क्या, पोजीशन का हो गया। ओके, अब हम लोग चेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है ये, तो चलिए ये हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में देख लिया है। अब चेन आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म में एक कोई भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ चेन आइसोमर्स का। तो उसके लिए मैं एक दूसरा कोई ले लेता हूँ C4H9Cl। ओके, सही है, ये आपका मोनो हैलाइड्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हो सकता है ऐसा हो CH3 CH2 CH2 फिर CH2 एंड Cl, ये ऐसे भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे। चलिए, अब ये और कैसे कैसे हो सकता है, चेन आइसोमेरिज्म कैसे शो कर सकता है। CH3, यहाँ पे हो एक और CH3 CH CH2 Cl, ये भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे जो मेन चेन है ये पहले ब्यूटेन का था, अब प्रोपेन का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। कौन, मोनोहैलाइड्स या फिर एल्काइल हैलाइड्स बोल सकते हैं। पोजीशन भी शो करता है, उसके साथ साथ चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। यही दो नहीं है, बहुत सारे चेन आइसोमर्स पॉसिबल है, लेकिन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तो इन दो का मैं एग्जाम्पल जो है वो दे दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम लोग, जो कि मेन हमारा मोटिव जो है वो रहने वाला है। रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हैलोजन हम लोग चेंज करते हैं तो हैलोजन्स में कौन कौन से आते हैं बताइए, हैलोजन में क्या क्या हो सकता है वो बताइए। तो आपका हो सकता है क्या, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब हैलोजेंस है। तो ये अगर हम एल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन चेंज कर देते हैं तो उस पर जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्या असर पड़ता है वो हम लोग देखने वाले। तो ऑर्डर में सीधा सीधा मैं आपको बता ही देता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। तो आर को मैं डिटेक्ट करता हूँ कोई भी एल्काइल ग्रुप एंड आई आपका हैलोजन हो गया आयोडीन। तो ये जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइल हैलाइड्स में RI, देन उसके बाद जो होता है वो होता है RBr, उसके बाद होता है RCl एंड उसके बाद होता है RF। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरीन वाला जो एल्काइल हैलाइड होता है, एंड ये RI जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो याद रखना है आपको, RI मोस्ट रिएक्टिव एंड RF जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके बारे में। जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हम लोग। तो इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी के वैल्यूज़ के बारे में, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़ जो है वो CI का कितना होता है, देन उसके बाद CBr का कितना होता है, CCl का कितना होता है, CF का कितना होता है, सबका देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो मुझे पता है किसका कितना होता है, लेकिन वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें जो CI का जो बॉन्ड होता है वो सबसे जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि उसको लोअर एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये जो CI का जो बॉन्ड है वो हम लोग लोअर एनर्जी में ही ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए उसको सबसे कम जो है वो ज़रूरत होता है किसका, एनर्जी का, एंड इसीलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है CI। ओके,
तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर बता देते हैं एल्काइल हैलाइड्स का। ओके तो ये बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे ही हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो बताते हैं एल्काइल हैलाइड्स का। अभी हमने हैलोजन का आपको बता दिया था रिएक्टिविटी ऑर्डर, एंड अब हैलाइड्स का बताते हैं एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका होगा टर्शियरी, देन उसके बाद होगा सेकेंडरी, एंड उसके सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा प्राइमरी। ओके यही सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हो कार्बन एटम पे तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है कार्बन एटम। तो ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है। प्लस आई इफेक्ट, जितने ज़्यादा आर ग्रुप लगे हों उतना ज़्यादा जो है वो ईज होता है रिलीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। क्या इसमें इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स होते क्या हैं, देन एल्काइल हैलाइड्स का टाइप देखा, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड। फिर हम लोग देखा ना मोनोहैलाइड्स को कैसे हम लोग कार्बन एटम के बेसिस पे कर सकते हैं कि कितने कार्बन एटम्स जो है वो जुड़े हुए हैं। मोनोहैलाइड्स का देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। पहले प्राइमरी देखा, देन सेकेंडरी देखा, देन टर्शियरी देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा आइसोमेरिज्म कौन कौन सा शो करेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, एंड लास्ट में हम लोग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में भी देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि मोनोहैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।